हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th और 12th के लिए डिस्प्यूट्स जो अप्लाई करना है स्कूल के थ्रू वो शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को पता है। और सभी के अलग अलग जो टाइम स्लॉट से डेट है उनकी दी गई है। और सभी के जो टाइप्स हैं वो भी हमने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाए हैं कि किस प्रकार से आपको किस टाइप में अप्लाई करना है, आपका डिस्प्यूट किस टाइप का है। और हमने आप सभी को एक चीज़ और भी बताया था कि किस कंडीशन में मार्क्स घटेंगे और किस कंडीशन में मार्क्स आपके बढ़ेंगे। कितने सब्जेक्ट के लिए आप डिस्प्यूट अप्लाई करें, सभी के लिए करें या कुछ के लिए करें। सभी के लिए, कुछ के लिए करते हैं तो क्या सभी के नंबर अफेक्टेड होंगे। इसी तरह से इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में भी हमने आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके, यहाँ पे आपको एक बार फिर से हम डिटेल्ड जो भी चीज़ें हैं उनको हम ब्रीफली बताने की कोशिश करेंगे। बहुत कम समय में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे जल्दी से, और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे जो होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं। इम्प्रूवमेंट में मार्क्स आपके घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट में जब ये एफिडेविट दिया गया था सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से, वहाँ पे ये था कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट तो नहीं करवा रहे हैं, बट जिन बच्चों के रिजल्ट से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे वहाँ पे हम री एग्ज़ाम करवाएंगे। बट वहाँ पे जिसके मार्क्स जितने मिलेंगे वही फाइनल माने जाएंगे। यानी अगर मार्क्स वहाँ पे घट गए तो वहाँ पे मार्क्स घटे हुए वही आपके रिजल्ट फाइनल होंगे, बढ़ गए तो वही फाइनल होंगे। तो इम्प्रूवमेंट देने से पहले आप 100 बार ज़रूर सोच लेना कितने सब्जेक्ट में देना है, ये भी आप ज़रूर सोच लेना। आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इम्प्रूवमेंट दूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़कर ही आएंगे। थियरी वाला आपको ध्यान देना है। इंटरनल का जो है वो आप ऑलरेडी जानते हैं किस प्रकार से 20 मार्क्स और 80 मार्क्स। तो आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। अगर आपको थोड़ा भी किसी में अगर ये लगे कि नहीं इसकी प्रिपरेशन मैं अच्छे से नहीं कर पाया हूँ या फिर नहीं कर पाऊँगा या फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा, उसके आप एग्ज़ाम्स न भी दे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, बट आप दीजिए तो आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। बट बस ये मेरी आप सभी से एक सजेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्प्यूट्स को लेकर के देख लेते हैं। डिस्प्यूट्स में देखो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, घटेंगे तो है नहीं। डिस्प्यूट का मतलब ही हो गया कि उसमें 3 टाइप के हमने बताए थे आपको कि री अपलोड करने में या फिर री एवेल्यूएशन करने में, सॉरी अपलोड करने में या फिर इवेल्यूएशन करने में या फिर टेबुलेशन में, यही 3 तरह की जो मिस्टेक्स उसमें बताई गई थी। उसमें जो है अलग अलग कमेटी होगी, उसी के अकॉर्डिंगली वो उस पर रिव्यू करेगी। अगर उनको सब कुछ सही लगा तो वापस आपका वो रिवर्ट कर देंगे आपको स्कूल को, नो चेंज, सीधे सीधे। और अगर वहाँ पे उन्हें लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ गलती हुई है हमसे, तो उसको अमेंडमेंट के बाद जो है आफ्टर रीजनल ऑफिस में ये सारी चीज़ें होंगी। तो आफ्टर अमेंडमेंट ये सारे डिटेल्स आपके सीबीएसई हेडक्वार्टर भेज दिए जाएंगे और वहाँ से आपका जो है रिजल्ट फिर से पब्लिश किया जाएगा बढ़े हुए मार्क्स के साथ में। ओके, ये था डिस्प्यूट्स का मतलब। बच्चों, वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा लास्ट एंड तक, और जो भी सही इन्फॉर्मेशन होती है। एक देखिए, मैंने आप सभी से ये भी बोला था कि जो बच्चे इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं मैं आपके लिए रिवीजन क्लास रखूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा वो का, उसमें 2 घंटे 3 घंटे का ऐसे मैं रखूँगा, लेकिन उसमें मैं कोशिश करूँगा कि पूरा मैं आपका रिवीजन कराऊँगा अच्छे से। जितना बेटर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है मेरी तरफ से, उतना मैं अच्छे से आपका रिवीजन कराऊँगा। क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके, तो आप वो क्लास ज़रूर देख लेना। बाकी आप सेल्फ स्टडी जितना कर सकते हैं करिए। कहीं से आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, कोई ट्यूशन टीचर हो, जैसे भी आप कर सकते हो। बट आपकी कोशिश होनी चाहिए, एफर्ट होना चाहिए कि आपका बेस्ट ही आना चाहिए, पहले से बेटर ही आना चाहिए। डिस्प्यूट्स के बारे में ये देख लेते हैं एक बार। आज से कर सकते हैं आवेदन, 16 अगस्त तक हो जाएगा छात्रों के अंकों में सुधार। सीबीएसई 12वीं में कम अंक पास पाए छात्र कर सकते हैं आपत्ति। ये 10th और 12th दोनों लोगों के लिए है। ओके, आपत्ति के निस्तारण की समय सीमा तय। मूल्यांकन नीति में मिले अंकों से कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने आवेदन निस्तारण यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट की एक समय सीमा तय कर दी है। इसलिए जो छात्र जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पहले जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं उनका रिजोल्यूशन क्या कर सकते हैं कि रेक्टिफाइड, या कह सकते हैं कि वो सेटल हो जाएंगे, सेटलमेंट उसका हो जाएगा। 3 अलग अलग श्रेणियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली आपकी टाइप है, रिजल्ट में जो आपके मार्क्स मिले हैं अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देंगे, रीजन विद क्लियर रीजन,
और रिजल्ट तैयार करने वाले, जो रिजल्ट प्रिपेयर करने वाली कमेटी है, वो स्टूडेंट्स को बताए, जो आप रीजन बताएंगे उसके आधार पर रिव्यू करेंगे, ओके, आपके मार्क्स को। और जो रिव्यू करेंगे उसी के आधार पर ये तय होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है सही है कि नहीं है, ओके। अगर सही पाया गया तो फिर उस पर वो वर्क करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे और सीबीएसई हेडक्वार्टर को भेज देंगे। फिर आपका वापस से वहाँ से आपके बढ़े हुए मार्क्स के साथ आपका रिजल्ट फिर से आएगा। अगर कोई उन्हें लगता है कि सब ठीक है तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वापस आपका लेटर जो है वैसे ही आपके प्रिंसिपल को, आपके स्कूल को रिवर्ट कर दिया जाएगा। टाइप 2 में देखो, जो मार्क्स का जो इवेल्युएशन मैंने बताया था ना, इवेल्युएशन जो हुआ था, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स मिलती है तो जो रिजल्ट प्रिपेयर करने वाली जो कमेटी है वो आपके स्कूल को इन्फॉर्म करेंगे। रीजनल ऑफिस इसमें डिसीजन लेगा अमेंडमेंट के लिए। रीजनल ऑफिस की ओर से ऐसे जितने भी मामले होंगे फिर वो सीबीएसई हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किए जाएंगे, रिपोर्ट देनी होगी। और उसके बाद स्कूल को जो रिक्वेस्ट फॉर रेजुलेशन के माध्यम से, हमने बताया था ना आपको SRFR, यानी स्कूल रिक्वेस्ट फॉर रेजुलेशन एक ये भेजना होगा। इसके माध्यम से आवेदन यानी एप्लीकेशन करना होगा और उसके बाद फिर आपका जो वहाँ पे मार्क्स होंगे वो बढ़ करके ही आएंगे, यानी वो अमेंडमेंट होके आएगा रिजल्ट आपका, फिर से न्यू रिजल्ट आएगा। टाइप 3 में क्या था कि जो टेबुलेशन मेथड था, हमने बताया था आपको ना, टेबुलेशन मेथड था, उसमें अगर अपलोड करने में कोई मिस्टेक हुई हो या काउंट करने में मार्क्स जो बनाए गए हैं उसमें अगर कोई किसी प्रकार की अगर मिस्टेक हुई है तो उसके लिए वहाँ पे जांच की जाएगी, उसका रिव्यू किया जाएगा। उसमें भी एक कमेटी होगी सीबीएसई में, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी होंगे, फिर केबीएस एमबीएस के हमने बताया था कि प्रिंसिपल होंगे, और जो प्राइवेट स्कूल है उनके प्रिंसिपल और शिक्षा निदेशक स्तर के उसमें अधिकारी होंगे, इनको शामिल किया जाएगा उस कमेटी में। और वहाँ पे फिर वो लोग डिसीजन लेंगे कि उसमें किस प्रकार से उसको सही किया जाना है, ओके। यानी वहाँ पर भी बिल्कुल अमेंडमेंट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये 3 कैटेगरी है। आपको कैटेगरी अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने 2-3 बार आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पे मना नहीं कर सकते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उन्हें करना है, सीबीएसई की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन उन्हें करना ही करना है। कोई भी स्कूल वाले ये नहीं बोल सकते कि आपके मार्क्स ठीक हैं, आपके मार्क्स ये हैं, वो कैसे डिसाइड करेंगे। हमारा डिस्प्यूट है, आपको उसे सेटल करना है, आपके थ्रू होना है, बस इतना ही आपका रोल है। और अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए हमारा, उसके बाद वहाँ से जो होना होगा, ओके। तो देखो, जितने भी सेटलमेंट भेजने वाले कैंडिडेट्स हैं, आई होप सभी के परसेंटेज मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम है या फिर कम होंगे, या फिर जैसे जिसको लगता है कि हमारे परसेंटेज 90+ आना चाहिए था, 95+ आना चाहिए था, बट हमारे 85+ है, 80+ है, 70+ है, 75+ ऐसे हैं। तो एक परसेंटेज के लिए बच्चे कितना मेहनत करते हैं, तो क्यों हम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएं, क्यों हम अपने से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ठीक है, हमारी क्या गलती उसमें है, आपको एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था। तो देखो, इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के साथ यही एक प्रॉब्लम है कि जब आप इम्प्रूवमेंट देंगे बच्चों, तो आपको वहाँ पे अगर बहुत मेहनत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे अगर आपके मार्क्स अगर कम हुए फिर आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो अफेक्टेड होगा। अगर आपके मार्क्स, हालांकि मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर, और मैं आपको पूरा एक रिवीजन करा दूंगा, बहुत नहीं, 1 हफ्ते का सिर्फ समय दीजिएगा मुझे, मैं पूरा आपका रिवीजन करा दूंगा, पूरा सारे 5 सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो, डिस्प्यूट में भी यही है कि आपको वहाँ पे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जितने सब्जेक्ट में भेजेंगे वो सभी के लिए वहाँ पे रिव्यू करेगी कमेटी, वहाँ पे मार्क्स आपके बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। बट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ करके कितने सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपके नंबर कम हुए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, मार्क्स परसेंटेज कम है, फिर उसमें और भी कमी आ जाएगी। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी है और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर, ओके, कि आप सभी लोग अच्छा करेंगे, पहले से बेटर करेंगे और बहुत बच्चे बेस्ट भी करेंगे, वो आपकी मेहनत के ऊपर तय करेगा। तो आप जितनी हेल्प ले सकते हो ना, किसी प्राइवेट टीचर, ट्यूशन या अपने स्कूल के टीचर, जैसे भी आप हेल्प ले सकते हो, बाकी मेरे लेवल से जितना हो पाएगा, बट आप सभी लोग जुड़ेंगे तो, ओके। आप लोग देखना, मैं आपको पूरा 2-3 घंटे का एक लेक्चर मेरा होगा लगभग, लेकिन मैं उसमें कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में ही कम से कम आपके कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कम से कम 50% 40% तक कवर कर दूँ मैं,
रिवीजन जितना अच्छे से हो पाएगा मैं कराऊंगा आपका, बट कुछ जो क्वेश्चंस या कुछ ऐसे आपके प्रॉब्लम रहेंगे तो उसके लिए आप मुझे अलग से ज़रूर कमेंट करेंगे, सो दैट उसके लिए मैं आप अलग से एक लाइव सेशन रख सकूं, ताकि वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे रिवीजन कर लिए उन्हें कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए अलग से मुझे, आप देखो फेसबुक का ग्रुप भी है, पेज भी, आप वहाँ पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम, या फिर आप यहीं पे कमेंट करके बता देना। मैं पक्का आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा, जितना हो पाएगा अपने लेवल से मैं उतना अच्छा करूँगा। ये डेट आप अच्छे से देख लेना, ओके। और इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको टाइमली आप अप्लीकेशन दे देना, जैसे आज से स्टार्ट हो चुका है तो आप दे देना इसमें, ओके। आज क्या बल्कि कल से स्टार्ट हो गया था। और इसमें क्या क्या देना है, आपकी जो डिटेल्ड है, रोल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया आपके, बाकी रिजल्ट आपका वो थ्रू अप्लीकेशन एक वहाँ से सेंड होगा प्रिंसिपल के थ्रू, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।